हेलो क्लास। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज पॉलिनेशन, राइट। अब देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द pollen grain एंड एम्ब्रियो sac। जो हमने पिछले सेक्शंस में पिछले टॉपिक्स में देखा था कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो किस किस में बनते हैं। जो मेल गैमीट है वो बनता है किससे, पोलन ग्रेन से बनता है। और जो फीमेल गैमीट है वो किस में बनता है, एम्ब्रियो सैक में बनता है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट। और पोलन ग्रेन में क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। ठीक है, अभी वो आगे देखेंगे कि पोलन ग्रेन में मेल गैमीट कैसे बनता है, जब पोलन ट्यूब बनेगी तब देखेंगे। ठीक है, या फिर हमने ये भी देखा था कि 3 सेल्ड स्टेज पे जो पोलन ग्रेन शेड होता है वो कैसे शेड होता है, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना देती है। पोलन ग्रेन की जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब बनाती है और जनरेटिव सेल जो होती है वो 2 मेल गैमीट बना देती है, राइट। तो पोलन ग्रेन में क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है। और एम्ब्रियो सैक में क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक में क्या बनता है क्लास, उसमें बनता है एग। एम्ब्रियो सैक में बनता है एग। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो किस में बनते हैं, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट बनता है और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमीट बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज बोथ ऑफ द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। अब ये आगे कह रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं कि दोनों मेल गैमीट जो जो दोनों गैमीट्स हैं, चाहे वो मेल गैमीट है चाहे वो फीमेल गैमीट, ये एग है, ये दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। अब उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए एक साथ लाना भी जरूरी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये कैसे अचीव होगा कि ये दोनों इकट्ठे कैसे आएंगे जब ये दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो इसी के बारे में क्या है, दैट इज पॉलिनेशन। तो देखो क्लास, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव, टू टू ब्रिंग द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टुगेदर टू टू अचीव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टू कॉज फर्टिलाइजेशन, राइट। सो इन्होंने क्या कहा, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो किससे शेड होता है, एंथर से शेड होता है और किस पर लैंड करता है, टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर होता है, एंथर से ट्रांसफर होकर किस पर ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा पे, पिस्टिल के, पिस्टिल यानी गाइनोशियम। ठीक है, इस टर्म डैश पॉलिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो क्लास इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिनेशन क्या है, सिंपल टर्म्स में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of the stamen to the stigma of the carpel या pistil is called pollination, right। तो आगे क्या लिखा है इन्होंने, flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस होता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, या उन्होंने खुद को ऐसे अडेप्ट किया है कि उनका पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, और वो क्या है, क्योंकि वो यूज करते हैं क्या, एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। यानी जो फ्लावर्स होते हैं जो स्पम्स के जो ज्यादातर क्या करते हैं, वो एजेंट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। पहले अब कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है उसको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का पॉलिनेशन होता है। अभी हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होता है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। आगे है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब ये क्या कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, कि सोर्स ऑफ पॉलन मतलब कि वो पॉलन ग्रेन किस प्लांट से या किस फ्लावर से रिलीज हुआ है। द पॉलिनेशन इज कैन बी अचीव्ड इनटू 3 टाइप्स। अब पॉलिनेशन 3 टाइप्स का होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, कौन सी स्पीशीज है, राइट। तो 3 टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहला क्या है, ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी जो अपने आप होता है, राइट। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ये पॉलिनेशन होता है किसमें, सेम फ्लावर में। सेम फ्लावर का मतलब है कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें जिसमें क्या है, एंड्रोशियम भी है और क्या है, गाइनोशियम भी है।
यानी कि इस फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है, राइट। तभी तो एक ही फ्लावर में ऐसा पॉलिनेशन हो सकता है जब उसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, राइट। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि ये पॉलिनेशन अचीव होता है सेम फ्लावर में, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर के एंथर से सेम स्टिग्मा पर क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें इसमें भी देखो सिंपल सेम टर्म जाएगी जो ऊपर पॉलिनेशन में थी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। बस इसमें ये पीछे पीछे मेंशन कर देना है। आगे क्या लिखा है, इन नॉर्मल फ्लावर which opens and expose the anthers and stigma completely, autogamy is rather rare। इन्होंने कहा है कि जिन फ्लावर्स में जो एंथर यानी कि जो एंथर होता है वो, और जो स्टिग्मा यानी जो कार्पल स्टेमन स्टिग्मा यानी जो कार्पल का जो ऊपर पार्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये जो एक्सपोज होता है यानी कि एनवायरमेंट में दिख रहा है, तो वहां पर ऑटोगेमी होना बहुत ही रेयर होता है, मैंने यानी कम चांसेस होते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है, रिसीव करती है पॉलन ग्रेन को। तो हो सकता है किसी एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि विंड है उसके थ्रू किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ जाए, चांसेस है क्योंकि एक्सपोज है, राइट। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर ऑटोगेमी क्या होती है, रेयर होती है, क्योंकि एक्सपोज होते हैं एंथर और स्टिग्मा, राइट। आगे की लिखा है, ऑटोगेमी सच फ्लावर क्वाइट रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब ऐसे फ्लावर में जो क्या है, ऐसे फ्लावर्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सिंक्रोनी हो, किसमें, पॉलन ग्रेन्स के रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। देखो क्लास, सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, एक्शन इन कोऑर्डिनेट मैटर, क्या होता है मतलब एक्शन इन कोऑर्डिनेट मैनर, यानी कि दोनों में एक साथ चेंजेस होना और दोनों में एक साथ क्या होना, एक ही टाइम पर चेंजेस आना या एक ही टाइम पर मैच्योर होना, दैट इज सिंक्रोनी, राइट। तो इसको क्या चाहिए होता है कि दोनों एक ही टाइम पर हो, दोनों काम, यानी कि दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं एंथर में भी और स्टिग्मा में भी एक टाइम पे, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिव बने जिस टाइम पे, उसी टाइम पर पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो, दैट इज सिंक्रोनी ऑफ अ फ्लावर, राइट। अब आगे के लिखा है, द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। अब और क्या इसमें है कि ऑटोगैमी कराने के लिए एंथर प्लस स्टिग्मा वो क्या होना चाहिए, प्लांट में आसपास होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे ये एक फ्लावर हो गया, जैसे सपोज करिए ये एंथर हो गया और ये स्टेमन हो गया, ठीक है। अब ये पास पास है, तो इसमें ये पॉलीग्रेस इजीली क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वही अगर इसमें ये चीज हो जाए क्लास, देखो वही अगर इसमें ये हो जाए कि ये एंथर हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा हो गया, यानी दूर दूर हो गए, तो चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है, चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं ऑटोगैमी के। तो क्या है कि एक दूसरे के आसपास होने चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, अगर फ्लावर क्या है, एक्सपोज्ड है स्पेशली। आगे देखते हैं, सम प्लांट सच एज वायोला, कुछ प्लांट जैसे कि वायोला है, देखो ये क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। देखो वायोला का कॉमन नेम क्या है, पेंसी, ठीक है। वायोला, देखो ये फ्लावर किसका है, वायोला का है। अब वायोला फ्लावर जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, ठीक है। जो आपके थंबनेल होगा इस टॉपिक का, पॉलिनेशन टॉपिक का, उसमें भी बहुत सुंदर फ्लावर दिखाए गए हैं, वो वायोला के हैं, ठीक है। इसमें इमेज अच्छे से शायद आपको समझ में ना आए, तो उस पर देख लेना, थंबनेल पे बहुत सुंदर डायग्राम है वायोला का, ठीक है, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर दिखाए गए हैं फ्लावर्स वायोला के, राइट। इसका कॉमन नेम क्या है, पेंसी, क्लियर। अब और क्या होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं, दैट इज ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का कॉमन नेम क्या बोलते हैं, वुड्स सोरल, क्या बोलते हैं, वुड
वुड सॉरल। और कॉमन लीना का कॉमन नेम क्या है? दैट इज, इसको डे फ्लावर भी बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज होती है इनकी कॉमन लीना जीनस की, इसको डे फ्लावर भी बोलते हैं। राइट, आगे चल, तो ये सब क्या है? सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है। प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स, अब जो देखो ऑटोगैमी में जो ये जो फ्लावर्स हैं, ये दो ऑटोगैमी में दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दैट इज चेस्मोगेमस फ्लावर, यानी कि ये जो फ्लावर है ये अदर स्पीशीज के सिमिलर होते हैं। फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। देखो, अगर आपको कहा पूछा जाए कि चेस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, तो चेस्मोगेमस कोई स्पीशीज नहीं है, ये एक वैरायटी फ्लावर्स की, कि वो फ्लावर्स जिसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। दैट इज चेस्मोगेमस फ्लावर्स। एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिसमें जो एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं? वो क्लोज होते हैं, यानी कि वो फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, वो क्लोज होते हैं। यानी कि देखो, यहाँ थोड़ा सा समझना है इसको। देखो, क्लिस्टोगेमस में ओपन था, जैसे यहाँ था, ये ओपन है एनवायरमेंट में। और सॉरी, चेस्मोगेमस में। और क्लिस्टोगेमस में क्या है क्लास? क्लिस्टोगेमस में ओपन नहीं होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका स्टिग्मा, राइट, और ये हो गया एंथर, और ये हो गया फ्लावर के पेटल्स। तो फ्लावर के पेटल्स ऐसे होंगे जिसको ये फ्लावर इनको कवर कर लेगा, यानी कि एक्सपोज नहीं होंगे एनवायरमेंट में। तो ऐसे फ्लावर्स में ऑटोगेमी क्या होती है? 100% होती है, यानी कि अब इनको चांस ही नहीं है स्टिग्मा के पास कि वो कोई और पोलन को रिसीव कर सके, क्योंकि और कोई पोलन आ ही नहीं सकते, क्योंकि पेटल्स ने कवर किया हुआ है, राइट। तो किस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होते हैं? 100% चांसेस होते हैं किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के, इन कंपैरिजन टू चेस्मोगेमस फ्लावर्स, राइट। आगे चलते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में क्या बता रहे हैं? वही जो सेम चीज मैंने बताई है। इन सच फ्लावर्स द एंथर इज स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डिहाइस, यानी कि जब एंथर बस्ट होता है इन द फ्लावर बर्ड्स, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination। तो pollen grain के कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, राइट। अब देखो, इसमें वही बताया आगे क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस में, कि 10 क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोनोमस, यानी कि उनमें कोई चेंज है ही नहीं, वे ऑटोनोमस होते हैं। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि भाई पेटल से क्लोज होते हैं अंदर स्टिग्मा, तो कोई बाहर के पोलन का चांस ही नहीं बनता है उन स्टिग्मा पर लैंड करने का, राइट। तो क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स को पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, और वो बिना पॉलिनेटर्स के अच्छे से फर्टिलाइजेशन करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। क्योंकि इनको एजेंट्स की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो पेटल्स होते हैं उसमें क्लोज होते हैं, और ये क्लोज होके रहता है, राइट। ये एग्जाम्पल नहीं है इसका, ये तो खैर क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है जो आपको फ्लावर दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें जो पेटल्स होती हैं वो क्या करके रखती हैं? स्टिग्मा को, और उसको एंथर को और स्टिग्मा को क्या करके रखती हैं? वो कवर्ड करके रखती है, राइट, ताकि पोलन ग्रेन्स आके शेड करें, और कोई बाहर का पोलन आएगा तो इस पे बाहर पेटल पे ही रह जाएगा, और ये अंदर नहीं आ पाएगा, राइट। तो इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में सिर्फ ऑटोगेमी होती है, और वो भी 100%। चेस्मोगेमस फ्लावर्स में चांसेस होते हैं ऑटोगेमी के, और चांसेस होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो, राइट, क्योंकि वो एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा है, ठीक है। आगे देखते हैं। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट एंड व्हाई? अभी एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या क्लिस्टोगेमस के एडवांटेज हैं, और क्या क्लिस्टोगेमी मतलब ऐसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाए जो क्लोज होते हैं, एंथर स्टिग्मा क्लोज होते हैं, ठीक, कवर होते हैं। क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज? आप बता सकते हैं कि भाई एडवांटेज तो ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, एकदम उसके एकदम सेम मटेरियल उसका कई जनरेशन तक चलता रहता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं वेरिएशन आने के। वही डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनमें वैरायटी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, बहुत अच्छे से इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वेरिएबल कम आएंगे, इवोल्यूशन कम आएगा, कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन है वो क्या है? दैट इज नीटोगैमी। नीटोगैमी बोलते हैं इसको, ठीक है, नीटोगैमी है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर।
यानी कि ऑफ सेम प्लांट, यानी कि प्लांट तो सेम होगा। देख प्लांट तो सेम होगा, उस पे एक ये फ्लावर है, एक उस पे ये फ्लावर है। अब ऑटोगैमी में क्या था, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा था। और नीटोगैमी में क्या है कि दो फ्लावर हैं, इस फ्लावर से इसमें लैंड करेगा, इस फ्लावर से इसमें लैंड करेगा, यानी दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी प्लांट सेम रहेगा। क्लियर। आगे क्या लिखा है उन्होंने, ऑल द पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स, अच्छा देखो इसमें लिखा है ऑल्दो निटोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। देखो जेनेटिकली कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आ रहे हैं, सेम प्लांट से आ रहे हैं, तो इसमें भी वेरिएशन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ऑटोगेमी के कंपैरिजन में होते हैं, थोड़े प्लस में होते हैं लेकिन कम होते हैं फिर भी, क्योंकि आ तो सेम ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें लेकिन किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉलन एजेंट्स की या पॉलिनेटर्स की, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। ठीक है, यानी कि जो पॉलन ग्रेस को कैरी करते हैं, जैसे विंड हो गई, एयर हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब में किसकी जरूरत होती है, एजेंट्स की जरूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, दैट इज जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यानी कि देखो अब इस वाले में क्या है, एक फ्लावर ये है, और ये इस प्लांट का ये फ्लावर है, और दूसरा प्लांट ये है, इसका ये फ्लावर है। तो पिछले जो सबसे पहला था ओटोगेमी, उसमें क्या था, सेम फ्लावर था। जो नीटोगेमी आया उसमें क्या था, डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट था। अब जीनोगेमी में क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट of different flowers. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. अब यही ऐसा pollination है जिसमें जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के pollen grains लैंड होते हैं स्टिग्मा पर, और कहीं ना कहीं जेनेटिकली डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। इवोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। जो स्पीशीज़ हैं वो अच्छे से अडेप्ट कर पाती है एनवायरनमेंट में, क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन होंगे उतने ज़्यादा इवोल्यूशन के चांसेस होंगे, उतने ज़्यादा उसमें करंट एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। राइट। क्लियर। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, क्लास एक्सप्लेन। देखो क्लास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये देखो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिखाया आपको, ठीक है, जो जिसमें क्लोज्ड है, पेटल्स के अंदर है ये। ठीक है, इस फ्लावर में पेटल्स के अंदर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। ठीक है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला दिखा है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पर स्टिग्मा और ये एक्सपोज्ड है। और देखो यहाँ पर एक हनी बी भी दिखा रखी है, ये क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। ये हनी बी पॉलन ग्रेन्स लेके जाएगी, जब ये दूसरे फ्लावर पे लैंड करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी स्टिग्मा पे लैंड करेगी दूसरे फ्लावर के, तो पॉलन ग्रेन्स जो इसके पैरों पे चिपक जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ हनी बी क्या हो गई, यहाँ बी क्या हो गई है, एजेंट हो गई है। और ये किस तरह का पॉलिनेशन हो गया है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। ठीक है, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है जिसमें क्या होता है, ऑटोगैमी। राइट। हाँ जी, तो हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हम कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।